इज़राइल दुनिया का एकमात्र यहूदी और 8वां शक्तिशाली राष्ट्र, जिसका 1948 तक अस्तित्व भी नहीं था। अभी इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच जो संघर्ष चल रहा है, उसको समझने के लिए हमें कुछ हजार वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। हिब्रू बाइबल के अनुसार 4000 साल पहले एक पैगंबर हुए थे। नाम था अब्राहम। मुस्लिमों और ईसाइयों के लिए भी अब्राहम का उतना ही महत्व है जितना यहूदियों के लिए। अब्राहम मेसोपोटामिया से आज के फ़लस्तीन और इज़राइल वाले स्थान पर पहुंचे थे। अब्राहम के पोते हुए इज़राइल। इज़राइल के 12 बेटे हुए, वो कहलाए 12 ट्राइब्स ऑफ इज़राइल। इन्हीं कबीलों की पीढ़ियों ने आगे चलकर बनाया यहूदी देश, वो देश जिसका प्राचीन नाम था लैंड ऑफ इज़राइल। आधुनिक इज़राइल की दावेदारी भी इसी प्राचीन मान्यता पर आधारित है। इज़राइल के राजा किंग सोलोमन ने करीब 1000 ईसा पूर्व में यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनवाया। यहूदी इसे कहते हैं फर्स्ट टेम्पल। आगे चलकर बेबीलोनियन सभ्यता के लोगों ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया। 516 ईसा पूर्व में यहूदियों ने दोबारा इसी जगह पर एक और मंदिर बनाया। वो मंदिर कहलाया सेकंड टेम्पल। यह सेकंड टेम्पल करीब 600 सालों तक वजूद में रहा। ईसा के जन्म के 70 साल बाद रोमन्स ने इसे तोड़ दिया। इस मंदिर की एक दीवार आज भी मौजूद है। इसे कहते हैं वेस्टर्न वॉल। मुस्लिमों के मुताबिक इस्लाम की सबसे पवित्र जगहों में पहले नंबर पर है मक्का, दूसरे नंबर पर है मदीना और तीसरे नंबर पर है हरम अल शरीफ यानी जेरूसलम का एक आयताकार क्षेत्र। कुरान के मुताबिक सन 621 की एक रात पैगंबर मोहम्मद उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर मक्का से जेरूसलम आए और यहीं से वो ऊपर जन्नत की सीढ़ियां चढ़े। सन 636 में अर्थात पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के 4 साल बाद मुस्लिमों ने जेरूसलम पर हमला किया और जेरूसलम को जीत लिया। आगे चलकर उमैयद खलीफाओं ने जेरूसलम में एक भव्य मस्जिद बनवाई, अल अक्सा। अल अक्सा मस्जिद के सामने की तरफ एक सुनहरे गुंबद वाली इस्लामिक इमारत है, डोम ऑफ द रॉक। मुस्लिमों के अनुसार सदियों पहले उस रात को उड़ने वाले घोड़े पर सवार पैगंबर मोहम्मद ने जेरूसलम में पहली बार जहां पांव रखा, उसी जगह पर है अल अक्सा मस्जिद। और जिस जगह से उठकर वो उस रात जन्नत की सीढ़ियां चढ़े थे, वहीं पर है डोम ऑफ द रॉक। और ये दोनों इमारतें उसी आयताकार क्षेत्र के भीतर है जिसे यहूदी अपने प्राचीन मंदिरों की जगह मानते हैं। जब इस्लाम का विस्तार शुरू हुआ तो इस्लामिक साम्राज्य ने ईसाइयों द्वारा पवित्र माने जाने वाली कई जगहों को जीत लिया। जेरूसलम भी इनमें से एक था। ये बात चर्च को असहनीय थी। ईसाई मानते हैं कि ईसा मसीह ने इसी शहर में अपना उपदेश दिया, यहीं पर उन्हें सूली चढ़ाया गया और यहीं पर वो दोबारा जीवित हुए। सबसे पहले यहाँ यहूदी रहते थे। यहूदियों पर हमला किया रोमन्स ने, उन्होंने जेरूसलम पर अधिकार कर लिया। फिर आए मुसलमान, उन्होंने जेरूसलम को अपने कब्जे में लेकर यहाँ धार्मिक इमारतें बनवाई। 1099 में ईसाइयों ने जेरूसलम को जीत लिया। 1187 में मुस्लिमों ने जेरूसलम को वापस हासिल कर लिया। इस प्रकार इज़राइल पर बहुत से आक्रमण हुए और शासन भी बदलता रहा, जैसे पर्शियन, ग्रीक, रोमन, अरबी, मिस्र, फातिमिद, सेल्जुक्स, क्रूसेडर, मामलुक और अंत में ओटोमन साम्राज्य। और इन आक्रमणों के कारण यहूदी यहाँ से यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों में पलायन कर गए। लेकिन पूरी दुनिया में यहूदियों पर अत्याचार हुए। 1914 में ब्रिटिशों ने आज के फ़लस्तीन, इज़राइल और जॉर्डन वाले इलाके को ओटोमन साम्राज्य से हथिया लिया। यहूदी कार्यकर्ताओं की कोशिशों से ब्रिटेन ने यहूदियों को वादा किया कि फ़लस्तीन के इलाके में उनको अपना देश दिया जाएगा। 2.5 दशक गुजरे लेकिन ब्रिटेन अपना किया वादा पूरा नहीं कर पाया। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस दौरान तकरीबन 60 लाख यहूदियों को अपने धर्म के कारण ढूंढ ढूंढ कर मार दिया गया। यह विश्व इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार था और इंसानियत पर शाश्वत अमिट धब्बा। लाखों यहूदी अपना घर परिवार छोड़ अपनी जान बचाते फिरे। फिर आया साल 1947। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने फ़लस्तीन का विभाजन किया। यहूदियों के लिए इज़राइल और अरबों के लिए फ़लस्तीन। दोनों देशों की सीमाएं भी निर्धारित कर दी गई।
यहूदियों ने तो इस विभाजन को मान लिया, लेकिन अरबों को यह पसंद नहीं आया और उसी वक्त से हिंसा शुरू हो गई। 1948 में प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन के नेतृत्व में इजराइल की स्थापना हुई। स्थापना के बाद आसपास के अरब मुल्कों ने इजराइल पर हमला कर दिया। 9 महीनों तक चले संघर्ष में इजराइल की जीत हुई और उसने फलस्तीन के कई अन्य इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। इस लड़ाई को यहूदियों ने आज़ादी की लड़ाई का नाम दिया। आसपास के अरब देशों ने फलस्तीन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। इस तरह फलस्तीन पूरी तरह बिखर गया। 7 लाख फलस्तीनी इस युद्ध के बाद बेघर हो गए। 1967 में सीरिया, जॉर्डन और मिस्र ने अपनी अपनी सीमाओं से इजराइल पर हमला कर दिया। इस युद्ध को नाम दिया गया 6 डे वॉर, क्योंकि 6 दिन में ही इजराइल ने इन तीनों देशों की सेना को हरा दिया। इसके बाद फलस्तीनी शरणार्थियों और इजरायली फोर्स के बीच हिंसा शुरू हो गई। 2005 में इजराइल द्वारा गाजा पट्टी छोड़ने पर यह हिंसा कुछ समय के लिए थम गई, लेकिन 2006 में हमास, एक सुन्नी इस्लामिक समूह जिसे कई देशों ने बम हमलों और सुसाइड बॉम्बिंग जैसी हरकतों के कारण आतंकवादी समूह माना है, फलस्तीन की सत्ता पर काबिज हो गया। तब से हमास और इजराइल के बीच हिंसा जारी है।